राम जी साहेब की जय। सद्गुरु निर्मल साहेब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाए। जासु ज्ञान दिन करनी कर। ब्रह्मतम देत नसाय। बंदे छोर दयाल प्रभु। विघ्न विनाशक नाम। असरण शरण वंदो चरण। सब विधि मंगल वारो तन मन धन सबही पद पर खावन हार। युगन अनंत जो बज मोए। गुरु बिना नहीं निस्तार। सतगुरु साहिब संत सभी। दंडवत प्रणाम। आगे पीछे मत सतवादी सब संत है आप ही आपके दाम। आजीज की अरदास है सकल संत प्रणाम। ज्ञान गरीबी गुरु धर्म नम्र वचन निर्दोष। तुलसी तारा किए सरदाशील संतोष। भक्ति भक्ति सब कोई कहे। भक्ति न जाने भेद। पूर्ण भक्ति जब मिले कृपा करे गुरुदेव। भक्ति बिना क्या होता है ध्रुव ने पूछो जाए। सवा शेर अन पावते अटल राज दियो दाए। अरब खरब लो द्रव्य। उदय अस्तलो राज। भक्ति मातम ना तुले ये सब कोने का। भक्ति मातम ना तुले
ये सब कोने का। भक्ति विहूणी राम की सुमरिया सरसी काज। रामानंद यूं कहत है मोड़ा भावे जो तुम भक्ति करनी चाहो निंदा से मत करियो जी। भक्ति करनी चाहो निंदा से मत करियो जी। भक्ति करनी चाहो निंदा से मत करियो जी। निंदा से मत करियो
कबीर साहिब की जय। सद्गुरु दाता श्री तुकाराम जी साहिब की जय। सद्गुरु निर्मल साहिब की जय। अनंत कोटि संत महात्मा की हाजरम रात्मा की जय। सत्संग में मंचासीन परम श्रद्धेय हमारे श्री अभय साहिब जी, परम श्रद्धेय बाल योगी संतोष महाराज जो भगोड़ा से पधारे हैं, श्रद्धेय साध्वी सेवाबाई जी, श्रद्धेय मैन परमेश्वर दास जी, श्रद्धेय हमारे कमलदास जी, सभी संतगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्त माताओं बहनों, बहुत ही सुंदर उद्बोधन अभी श्रद्धेय संतोष महाराज जी से आपने सुना। आज जीवन में सबसे ज्यादा यदि आवश्यकता है, प्लीज साइलेंट, सबसे ज्यादा यदि आवश्यकता है तो हमारे जीवन में सुसंस्कार की है। एक सज्जनों, हमारा सुसंस्कार कब हो जागृत होगा? जैसे वो सामने सीरियल सेट लग रहा है रोशनी का, तो उनके दो तारे पहले वो सब जुड़ते हैं, फिर वो आगे से आगे। तो सबसे पहले हमारा तार गुरु और शिष्य का सत्संग के द्वारा दोनों तार जुड़े। सबसे पहले सत्संग, सत्संग से सुसंस्कार, सुसंस्कार से फिर भक्ति जागृत होती है, भक्ति से फिर ज्ञान जागृत होता है, और ज्ञान से फिर जाकर के सजना वैराग्य आता है, और वैराग्य से मोक्ष होता है। ये एक सीढ़ी है। यदि आपने जीवन में सत्संग नहीं किया तो सुसंस्कार आ ही नहीं सकते, कुसंस्कार की आएंगे। अभी महाराज जी ने कहा बच्चे अमेरिका जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। बस आज लोग बच्चों को कार दी जाते हैं पर संस्कार नहीं दिए जाते। अभी महाराज जी ने कहा बहुत ही सुंदर सुंदर बात, बच्चों को शिक्षित करो, विकसित करो, शिक्षित करो। सब में होड़ लगी हुई है, करना भी चाहिए, लेकिन महाराज ने कहा और संत महात्मा कहते हैं शिक्षित के साथ साथ में गुरुद्वारे में ले जाकर दीक्षित भी करो। शिक्षित करो, लेकिन उनके साथ साथ में अध्यात्म से जोड़ो, दीक्षित भी करो। यदि दीक्षित होगा तो उनका जीवन पूरा विकसित होगा, है ना। यदि जीवन में रुपये पैसे मिले, धन यौवन मिले, और तीसरा संगम यदि सत्संग न मिले, तो जीवन में जाकर के सज्जनों अपने जीवन में शरीर का, यौवन का और धन का दोनों का दुरुपयोग होता है। और जब सत्संग करता है तो अपने जीवन में अपने शरीर का सदुपयोग करता है और धन का भी सदुपयोग करता है। और मैं कहता रहता हूं, इस संसार में कोई भी संसार की वस्तु या शरीर का कोई भी अंग न अपने आप में वरदान साबित होता है और न अपने आप में अभिशाप होता है। वस्तुओं का, अंगों का जाकर के सजना सदुपयोग वरदान साबित होता है, और उसका दुरुपयोग किया जाए तो उसका अभिशाप साबित होता है जीवन में। छोटा उदाहरण ले सकते हो, जबान हमारी जीव इंद्रिय, उससे आप मीठा मधुर वचन बोलेंगे तो आपके सामने कई लोग अपना राज और रुपये पैसे की गठड़ी खोलेंगे, लो साहब। और उसी जीव से आप कटु शब्द बोलेंगे तो सीधा हाथ में लट तोलेंगे, यहां से भागो, है ना। तो जबान तो एक ही है, इसीलिए संतों को कहना पड़ा, जबान जैसी प्यारी जगत में जबान जैसी खरी क्या, मानुष जन्म पाया बंदा जीती बाजी हारो क्या। ये एक शरीर का अंग का उदाहरण है। दूसरी छोटी वस्तु का ले लो, नमक। नमक सब्जी में डालो, थोड़ा जिसकी जरूरत है उतना डालो, स्वाद बढ़ाएगा। यदि आपने थोड़ा डाला और क्या इतो नमक डालियो कितो स्वाद आएगा,
थोड़ो मुट्ठी भरने डाल दो तो पच गई नाली में गाल दो, है ना, पच गई नाली में गाल दो, वही नमक है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग किया, जितनी जरूरत है उनसे ज्यादा कर दिया इसलिए। और भगवान कृष्ण से एक बार पूछा गया कि इस संसार में जहर क्या, पॉइजन क्या है, तब उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा सब जहर है, चाहे खाओ पियो बैठो उठो बोलो चालो, जरूरत से ज्यादा सब चीज जहर है, और जरूरत है जितना है तो जाकर के सजना उसका सदुपयोग है। हमारे जीवन में जितने आदमी दुखी है वो केवल जाकर के सजना दुरुपयोग करने से अर्थात असंयमित जीवन जीने से उनका जीवन दुखी है। यदि हम जीवन में संयमित जीवन जिए, जितनी जरूरत है उतना काम लिया जाए, तो हमारा जीवन सुखद और बिल्कुल आज और कल नहीं मरणों उपरांत भी जीवन चिरस्थायी शांति को पा सकता है और कल्याण पा सकता है। इसीलिए सज्जनों, जीवन में हमें जाकर के पहले सत्संग कर और जीवन में सुसंस्कार जागृत करने चाहिए, और सुसंस्कार होकर के फिर भक्ति में हमें तब्दील होना चाहिए, अर्थात भक्ति करना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में यदि परमात्मा से मिलने का या कल्याण का सबसे सुंदर और सस्ता तरीका कोई है तो वो सबसे भक्ति है, और यदि भक्ति नहीं है तो सज्जनों कोई भी जीवन में मुक्ति नहीं पा सकता। भक्ति, संस्कृत के विद्वानों ने जब भक्ति की परिभाषा दी गई छोटे शब्दों में दिया, तब उन्होंने कहा पूज्य सु अनुरागो भक्ति, पूज्य के साथ में अनुराग लगना, प्रेम लगना भक्ति है। जाकर के हमारी भावना को पवित्र करना, आराधना करना। बाकी भक्ति के कई जाकर के खंड है, नवदा भक्ति ठीक नहीं करे जना लोग इनके बुगला भक्ति, है ना, बहुत सारी बातें हैं, सगुण है निगुण है, और सबसे बड़ी बात है कि इस जीवन में सबसे है कि निष्काम भक्ति की जाए, पीछे लेने की भक्ति उसे कहते हैं जिसमें लेने की भावना ना हो, न्यूछावर होता है, देने की भावना होती है, और जब लेने की भावना है तो उसे भक्ति नहीं, भक्त नहीं कहा जा सकता है। भगत तो वो होता है जो समर्पण हो जाता है, न्यूछावर होता है उससे, और लेने की भावना रही होगी और रहेगा तो भक्ति की भावना कम होती जाएगी। माँ जब बच्चे से कुछ लेना नहीं चाहती, इतना अडिग प्रेम रहता है, बड़ा होता है और माँ के मन में कुछ लेने की भावना जगती है, तो धीरे 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 प्रेम में जाकर के सजना डिस्टेंस दूरियां पड़नी शुरू हो जाती है। भगवान क्या बहरा थोड़ा ही है, जब हम उनसे ऐसी भावना करेंगे, स्वार्थ के लिए जाएंगे तो भक्ति लेकर नहीं आएंगे। इस बात को चरितार्थ करते हुए सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, से कामी सुमरण करे पावे उत्तम धाम, निष्कामी ओई सुमरण करे पावे अविचल राम। से कम भावना से सुमरण करता है उत्तम धाम की प्राप्ति करता है, और से कामी सुमरण करे पावे उत्तम धाम, और निष्कामी होकर सुमरण करे तो पावे अविचल राम। शुभ कर्म किया स्वर्ग जैसी, शुभ कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति सुख की प्राप्ति होगी। शुभ कर्म किया स्वर्ग जैसी, और अशुभ करिया 84 कह सुखराम, भक्ति कर केवल परम धाम जन जैसी। परम धाम सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार। तो भक्ति के लिए सजनों बहुत कुछ जाकर के त्यागना पड़ता है, समर्पण होना पड़ता है। अटे तो कुछ भी नहीं छोड़े, मन दुनिया ही नहीं मोड़े, एन जाकर के पूरा 24 घंटा में दुनिया की तरफ में दौड़े और बचे गए महाराज मने भक्ति नहीं मिले, या मने महाराज ऐसा समझ में नहीं आया। कैसे समझ में आएगा? इसलिए भक्ति तो वो कर सकता है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई। भक्ति तो करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जो जाति वर्ण और कुल को खोता है, कुल खोवे कुल उपजे, कुल खोवे कुल उपजे, कुल जाक राके कुल जाई, और राम नकुल कुल भेलिया भेटिया जो सब कुल गया भिलाई, है ना। इसीलिए
कुनबे में जा करके नहीं, भक्ति तो सजना सदगुरु की शरण में जा करके। सदगुरु कबीर साहब अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में लिखते हैं, शब्द प्रकरण में सबसे पहला भजन लिखा, उन्होंने कहा संतो भक्ति सतो गुरुहानी, नारी एक पुरुष जो हिदाया पूजो पंडित ज्ञानी। भक्ति तो सदगुरु से अर्थात सदगुणों से आती है, ऐसे कोई थोड़ी है। देवगढ़ बाजार में मिला कोई जान पूछो भक्ति दे दो, लाखों रुपया दे, तो भक्ति कहाँ है? भक्ति तो यह संत महात्मा के पास में। इसलिए कहा गया चलो सदगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, लीजो साहिब को नाम परम पद पाइए। सदगुरु के पास में जाकर हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब कई लोग तो महाराज गने जावे, लाभ से हलवा खान उठन भाजावे, की नहीं लावे, और लावे तो कड़पला ले जावे। महाराज मेरे पुत्र नहीं है, महाराज कोई निकन उत्तर नहीं है, महाराज ही नहीं पुत्र वाले, ये कोई बेटा थोड़ी है। यहाँ कहाँ? अरे जिस कम से कम लोकन का सामान चाहो तो लोकन की दुकान में तो जाओ, महाराज के पास में बच्चा की भावना लेकर जाओ, वहाँ क्या मिलेगा? वो महाराज तो खुद ही जाकर के ब्रह्मचारी बिना बच्चे वाला है। इसीलिए कई लोग महाराज मेरी भैंस ठीक नहीं है, उसकी बुद्धि ठीक थोड़ी होगी, है ना? बुद्धि ठीक करवाने के लिए गए ही नहीं है। मोटरसाइकिल की रिपेयर्स की दुकान पर जाएगा, साहब गाड़ी का पेंडल ठीक नहीं है, तो हैंडल ठीक कर देगा? कैसे करेगा? जब आपका जितनी इच्छा होगी, किराना की दुकान पर जाओगे, नमक चाहिएगा, तो ऐसा कौन सा सेठ बुद्धू आपको विदाम दे दे जबरदस्ती से? कौन देगा? देगा तो कौन लेगा? इसीलिए सजना जाकर के ग्राहक बनने की जरूरत है। यहाँ सत्संग में आकर उनका उत्थान होता है, यहाँ सत्संग में आकर उनका जीवन सार्थक होता है, उनके जीवन में कुछ प्राप्त होता है जो ग्राहक बनकर जाता है। आज हम सत्संग में जाएंगे और संतों के पास में संत क्या गाएंगे और अच्छी तरह से सुन पाएंगे, और जो अच्छी अच्छी बातें हम जीवन में लाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि सदगुरु के पास में जाएंगे, काम क्रोध दुविधा दूर हटासा, और शील संतोष दया लासाएं लोय, सदगुरु देव जी रा दर्शन में जासा, में तो नाम रतन धन पासाएं लो। इसलिए संतों के पास में जाएं। तो इसलिए कहा गया जो तुम भक्ति करनी चाहो तो निंदा से मत डरियो जी। आज संसार में सबों ज्यादा बाधक कोई है कल्याण में, तो आ लोक लाज है। महाराज हमेशा संगत में जाओ, दुनिया कहीं गई, समझे आप? लोग कहते हैं हमेशा सत्संग करेंगे तो दुनिया क्या कही, हमेशा व्यापार करे जिन्हें व्यापारी कहवे, शराब पीवे जिन्हें शराबी कहवे, तो सत्संग करी जिन्हें कहीं कही, सत्संगी तो कही कि डाकू गुंडो कह दे, क्या कहेगा? सत्संग करेगा उसको सत्संगी तो कहेगा। लेकिन आदमी जाकर के सब काम हमेशा करने की कोशिश करता है जिनका शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, और शास्त्र उनका जाकर के सजना मना ही करते हैं, उनके लिए तो आदमी रात दिन दौड़ता है। और जो शास्त्रों में लिखा है और संतों ने अपने जीवन कल्याण की बात कही, उसको पीछे छोड़ता है। शादी के लिए आदमी कितने साल जाकर के परिश्रम करता है। एक बाप बच्चे की शादी के लिए 20 साल पहले LIC बीमा जमा करना शुरू कर देता है, दूसरा जाकर के सामान भी लाकर धर देता है, और भी संबंध पहले ही कर देता है। और सत्संग को तुम्हारा देखा विचार करा, और आधा तो कोई मरे लारे जाकर के लाभ से हलवा नुकती बजा, महाराज आ जाओ भजन बोल दो, बस। इतनी सत्संग सरल है, इतनी सत्संग जाकर के सजना कहाँ है? तो लोगों ने सत्संग को कुमत समझा नहीं। अभी आपने भजन सुना, मुबारक हो बिना सदा सत्संग की महिमा। सत्संग तो जितना मान है और जितना कीमती है उतना कोई संसार में नहीं है। जिन संतमानों ने पहले आपने सुना, सत्संग अमर जड़ी है ना? जिसको अमर होना है तो अमर सत्संग रूपी झड़ी को पियो और जुगो जुग जियो। सत्संग महापुरुषों ने कहा जो करता है, महापुरुषों ने कहा पीवता नाम जो जुगन जुग जीवता, नहीं मरे जो नाम पीवे, काल व्यापे नहीं अमर हो जाएगा, आदि अंत वो सदा जीवे। भक्ति दम थोड़ा ही है, भक्ति तो सजना निश्चलता का काम है। आज तो लोग पता नहीं अट में कई जना ने देखो जो चादर ओढ़ी और भगत कहवे माथे लिखो सिया राम 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 हरे हरे, और बकरा मुर्गा घरे घरे।
भाइयों भाई आप भक्ति है, हैं? बस ऊपर तो देखा जन को हो कितो बढ़िया है, और घरे जान देख तो बकरा मुर्गा घरे घरे। एक मिंद्र में जावे, नोड़ता में आवे, नोड़ता जावे, दौड़ता नारड़ी फोड़ता, है ना, बढ़े जावे और पूजा करे 9 दिन दुर्गा और 10वें दिन मुर्गा। आप पूजा वेगी भाई। और ये क्या तरीका, अभी संतों ने कितने बात कही है। जीव मत मारो रे बापड़ा, सबका एक प्राण, हत्या कदे नहीं छूटसी, कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहुरी लेतवे कान, तीर्थ गयो नहीं बाँचो, कोटि हीरा दो दान। करोड़ा हीरा दान में दे दोगे, लेकिन हत्या का बदला हत्या से होगा, इसलिए ऐसा न करो। सबसे पहले खाना पीना आहार विहार पवित्र करो। अभी संतों ने बहुत सुंदर बात कही, 50 बरस संगत में जावे, हाल तक जो जर्दोन तंबाकू खावे, ये तो ही समझ में नहीं आवे। एक मोटरसाइकिल पेट्रोल भी है, डीजल नहीं भरे के खराब है जी। आ मशीन कहीं है, इमें अन्न और जल भरने रही है, अटे गीतांजलि गपसप नटकटन 21 25 शराबन खराब आवे जी भर दो। ओ कोई नगर पालिका और कूड़ादान है, यूं तो है को नहीं, नगर पालिका और कूड़ादान है जो आओ भरता जाओ है जा करके। अरे समझना चाहिए कम से कम जाकर के, मानव जन्म कितना कीमती जोड़ा है। मोटरसाइकिल का पार्ट खराब हो जाता है, कितनी दुकानें लगी हुई, कितनी फैक्ट्रियां लगी, वहां से वापस ले आओगे। लेकिन जिस आदमी के शरीर का एक ही अंग पार्ट खराब हो गया है, तो इस दुनिया में कहीं जाकर फैक्ट्री नहीं लगी है, उसे वापस ला पाओगे, है ना। बस पछताओगे, जिसका गाल खराब हो गया उसका हाल खराब हो गया, जिसकी किडनियां खराब हो गई, जिसकी जाकर के आंतें खराब हो गई। बस थोड़ा दिन में जान पैसाबरी बॉडी शरीर जाकर के जमी माते सो गई और मौत हो गई। भजे बारवान हत्रवा की करो, बस कुछ नहीं है। इसीलिए जीवन को पहले बचाओ। तो जो तुम भक्ति करनी चाहो, निंदा से मत डरियो जी, संतों की शरण में जाओ और सच्ची बात में आप अडिग रहो, डरो मत। जब आप साच करते हो तो किसका डर है। और काउत भी है, साचने कोई आंच नहीं है। दोन दो तो 4 ही वे, चाहे कैलकुलेटर में जोड़ो, जजगन जान के दो 2 2 4 है तो वो 5 कर देगा, 5 थोड़ी कर सकता है। इसीलिए आज देखो भक्त हमारा अर्जुन है, मान लो आज जाकर के 15 साल 16 साल से जुड़ गया, अनेक प्रकार का आडंबर नहीं करता, क्या इसके नुकसान हो गया, क्या इसका कोई बिगाड़ दिया, क्या करेगा। जब साच ही साच चलता है, सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में लिखा, साचे श्रापन लागी ही साचे कालन खाई, साची साचा जो चले उनका क्या नसाए। जो साच से साच चलता है उसका कौन विनाश कर सकता है ना। जब विनाश तो आदमी जिंदगी में करता है तो खुद ही करता है, किसी की दुनिया में हैसियत नहीं है कि वो हमारा बिगाड़े, लेकिन आदमी खुद ही कर्म खराब करता है। इसीलिए संतों ने कियों ने कहा भी है कि राम किसी को मारे नहीं हत्यारा राम, और अपने आप मरेन कर कर खोटा काम। कई लोग कह राम जी एडीज करियो, क्यों राम जी ने थारा कहीं केस बेस बेवे, कहीं राम जी एडी करी, एक ने तो खोड़ो बांगलो कर दे, एक ने सीधा मेल धर दे, यह कोई राम जी का है नहीं। राम जी तो सजनो हम जैसे करते हैं वैसा लिखता है, समझो। इसीलिए आज हम सत्संग में बैठे हैं यहाँ, तो ऐसी कोई दुनिया में बेमाता होगी जो आपको पिक्चर हॉल में लिख दे, हैं? आज आप सत्संग में बैठे हैं तो कोई भी बेमाता होगी या चित्रगुप्त होगा या राम जी होगा तो लिखेगा कि वो अमुक आदमी सत्संग में बैठा था, सत्संग सुनता, यही लिख सकता है, बल्कि दूसरा कोई खाता नहीं लिख सकता है ना। इसीलिए लिखने वाले हम हैं, जो हम जाकर अपने कर्मों के खुद विधाता है। जैन लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, जो कर्म सही करोगे तो सही है, और कर्म गलत है तो उठे कोई मंत्र नहीं आले, भले कितना ही मंत्र रटो और कितना ही बाप जी ने पूजो, हवामणी बोल दो नहीं तो जेड़ को नहीं छोटे बोलो, ताला खुले खुलता जन कभी खुल जावे। बहुत सारा लोग बैठा है, लेकिन इसलिए सजनो भावना है वो ठीक बात है, लेकिन सबसे पहले आज लोगों ने क्या, एक बात कह करके ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, शायद एक भजन बोल करके, आज लोगों ने जो मानव तन में सुख का और जाकर के कल्याण का जो धरातल है उसको छोड़ दिया, धरातल तो और छोड़ दिया और दूसरों से जोड़ दिया, सस्ते सस्ते नुस्खे बता दिए, फिर जाकर आदमी ऐसे सदकर्म करते ही क्यों है। बस
12 महीना बोले की करो और लास्ट में एक दिन गंगा में जान हर हर गंगा कर दो, बस कर्म खत्म है। जना आदमी कर्म क्यों छोड़ेगा? लेकिन सजना होता नहीं है। गंगा की अवहेलना नहीं है, लेकिन सजना कर्म सही करने की जरूरत है। कर्म इसलिए संतों ने पहले कहावतों में कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन जिसका सही है तो यहाँ भी सही है और वहां भी सही है, कहीं भी जाओ तो कोई तकलीफ नहीं है। और मन खराब है तो जने सजना चाहिए तो संग्रामपुरा में रहो, देवगढ़ में रहो, चाहे मारवाड़ चाहे हैदराबाद जाओ, कहीं जाओ, यदि हमारा मन खराब है तो हमारी हालत खराब होगी। इसलिए मन को सुधारने की जगह है। गाड़ियों की रिपेयर्स की दुकान लगी हुई है, लेकिन मन को साफ करने की और जाकर के सजना रिपेयर करने की यदि दुकान है तो आज ओनली केवल सत्संग है। तो इसलिए भक्ति, जो तुम भक्ति करनी चाहो निंदा से नहीं डरियो जी। क्या मीरा, करमेती, फूलीबाई और सतगुरु कबीर और दादू साहब रैदास कितने कितने बड़े संत संसार में आए, क्या दुनिया ने उनके साथ में जाकर के नहीं किया? क्या दुनिया ने उसका प्रतिपक्ष नहीं किया? उनको जाकर के यातनाएं नहीं दिया? लेकिन जो भक्ति करना चाहे उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, केवल सदगुरु की सच्ची बात मानी और उन्होंने ज्ञानी बन करके अपना जीवन जिया। और कहा भी कि जाकर के सदगुरु कह जो कीजिए कई सुनी मति मान, और कई सुनी तो युग युग चली रे आवागमन बंदान। गिया बडेरा देड़ में लारे चलिया पूत, किशनदास हरि भक्ति बिना सब जगह हसी भूत। कबीर बडेरा कहाँ गया, मरमर कहाँ समाई, है ना, चारों युग बीत गया आउट कोटा माई, पता नहीं कहाँ गए हैं। और जिन्होंने अच्छा किया उनका नाम आज दुनिया में है, और जिन्होंने गलत किया उसके बूदले झराए जाते हैं। इसलिए यह प्रत्यक्ष है कि आज जीवन में अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। खाटो खाओ जना खट्टी डकर आई से, नहीं खाओ जना लो खाए जना खटाई डकार तो नहीं आवे। खड्डी की कैसे आएगी? आज कोई लोग तो खड्डी तो खुद खावे, डकारा के मरा थेलो, वो कोई तरीको है? कर्म तो हम खोटा करें और उनका भुगतान महाराज करो, ये कोई कहां से तरीका है? इसीलिए सजना जीवन में कर्म करता है वही भुगतान करता है। ऐसा कोई संसार में सिस्टम और विधान नहीं है। विधान यही है कि जो आदमी जीवन में जैसा करता है वैसा भरता है। तो सत्संग किस लिए करता है? सत्संग इसलिए करता है कि अभी संतों ने कहा न्याय और अन्याय का यहाँ निरीक्षण होता है, खाद्य और अखाद्य का निरीक्षण होता है, सही और नहीं का निरीक्षण होता है। और यहाँ आकर के सही को पकड़ लो और सही समझ में आ जाए तो फिर अज्ञान अपने आप ही छूट जाएगा। जैसे अनाज में और कंकर दोनों मिला हुआ है, उसमें से निरीक्षण कर लो, कंकर निकाल दो, अनाज पीछे स्वतः ही रह जाएगा। उसको अलग करने की क्या, कंकर निकालते ही अनाज अपने आप रह जाएगा। हमारे जीवन में दुर्गुण छूटते ही भक्ति अपने आप रह जाएगा और समा जाएगा। जो तुम भक्ति करनी चाहो निंदा से नहीं डरियो जी। 5 छड़ी कोई सिर पर मारे उनको सहन कर लीजिए जी। छड़ी तो बात अलग है, तो कड़ी कह देनी कोई बाजो हमें जाकर के पूरा ही तो जवाब देते कि मैं क्यों सहन करूं। कई लोग तो कहे मैंने किसी का नहीं सुना है, किसी का नहीं सुना है। तो कोई भी जब तक यातना नहीं सहन कर सकता, जब तक चोट नहीं सहन करता, तब तक जाकर के कोई भी संसार की चीज का मूल्यांकन नहीं होता। पत्थर चोट सहन करता है मूर्ति बन जाता है, लोहा चोट सहन करता है औजार बन जाता है, मिट्टी चोट सहन करता है घड़ा बन जाता है, लकड़ी चोट सहन करती फर्नीचर बन जाता है। पत्थर का जाकर के चोट सहन करता है तो मिंदर का शंकर, और टूट जाए तो रोड का कंकर। बस कुछ नहीं है। जाकर के जो संतों की बात और कोई भी चीज कसौटी से जब तक नहीं निकलती तब तक जाकर के सजना कोई भी पूरा उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता है। इसीलिए जीवन में कसौटी सहना सीखो, जब जाकर के तब उसकी कीमत होगी। मिट्टी जब ताप सहन करती है, चोटें सहन करी घड़ा बनता है, और उसमें जो भी रखो पात्रता धारण हो जाती। ऐसे हमारा जीवन में हम गुरु की चोट सहन करेंगे। ज्यों ज्यों गुरु गुण सांभळे त्यों त्यों लागे तीर, लागे पण भागे नहीं सोई साध सदीर। वो संसार में साध सदीर है जो जाकर के चोट सहन करता है। जो गुरु शब्द कहे कोई खारो अवगुण भूलन धारो रे,
ज्यों ज्यों त्रास से सदगुरु की ज्यों तारो होवे बदारो रहे। मैं पढ़तो जने एक लड़का ने हाथ में पढ़तो रही एना माँ साहब एक लड़का ने थोड़ी डांट फटकार देवी तो उन्हीं माँ ले नहीं के माँ साहब मारा लड़का ने कूटो क्यों? मैं तो ये भी नौकरी लगा माँ साहब क्यों लाओ रजिस्टर और नाम कटो जाओ करे आज ही तगारियां भरे। इसीलिए सजना जो चोट सहन नहीं कर सकता है, क्षमता नहीं होती है, उसमें कोई भी वो आदमी जीवन में सक्षम नहीं होता। इसलिए जीवन में समझने की कैपेसिटी क्षमता ज्यों ज्यों झरना होनी चाहिए। और झरना जीवन में झरना देखो धरती मत आकाश का पानी पवन का ले दादू चांद सूरज का पीछे राम के दे। ऐसी जब झरना धारण करो पीछे राम का लहो। और पलटू साहब जैसे फक्कड़ हुए उन्होंने कहा कि सिर पर कपनी बांध के आशी कब्र खुदाओ पलटू मेरा घर में तब कोई रख के पाऊं। सिर पर कपनी बांध के कपन कहते हैं जो मरने के बाद में उड़ाया जाता है, वो ओढ़ लो और सोच लो कि मैं मर गया हूं और फिर मेरे घर में पांव धरो, नहीं तो जाकर के सजने या परपंच मत करो, कुछ नहीं होगा। इसलिए 5 छड़ी कोई सिर पर मारे जिनका सहन कर लीजो जी। और कहते हैं मूर्ख आगे ज्ञान नहीं करना मौनी बनकर रिजो जी। मूर्खारे आगे ज्ञान नहीं करना क्यों? मूर्ख ने समझाई ज्ञान नहीं लागे और सूखा लगड़ा सींचता पड़ कदे नहीं लागे। और मुर्दा ने आवाज दे तो हरगिज नहीं जागे। मुर्दा ने आवाज दो जगेगा कौन कैसे जगेगा? इसीलिए समझा मूर्खरा मुख बम्ब है बिंब है और निक्षत भजन भुजंग ताकि औषधि तो संतोष से विष नहीं व्यापेंगे। मूर्ख का मुख तो सांप की बम्बी जैसा है, जैसे बम्बी में से सांप निकलता है ऐसे मूर्ख के मुख से जहर निकलता है। उनकी औषधि है कि संतोष आप चुप लगा कर बैठो, आपके जहर व्यापेगा नहीं, बस बात खत्म हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो 5 छड़ी कोई सिर पर मारे उनको सहन कर लीजिए। गुजरात में तुकाराम जी महाराज हमारे 2 स्त्रियां जो सजना गन्नारी खेती जो वो गन्नारो बड़ छकड़ो भर लेन गांव तकी ने आवता जो आगे छोरा मिलता ही गया बा एक डोको मन दो। महाराज तो दयालु है, एक एक दे तो रिया डोको। हेलो भाई गांव में गया जी थे एक रियो छकड़ा मारे एक रियो के स्त्रियां आगे देखियो कि डोको तो एक ही छोको क्यों? अरे भाई पति देव और छकड़ो ही में खाली की कर लाया गन्नो कटे कहाँ है? क्या बच्चा मांग लिया मैं तो देतो रहो खाली है। एक तो थोड़ी समता वाली एक थोड़ी क्रूर स्वभाव रही बा लियो एक डोको ने एक महाराज ने मोराम दी के 2 टुकड़ा भेगा। क्या महाराज हंसिया वावा हरदो न राधा दो एगो मने करनो नहीं पड़ियो है ना, हरदो न रे आधा दो वेगो मने करनो नहीं पड़ियो। इसे समता कहते हैं सजना। तो जीवन में जाकर के सजना बहुत सारी संतों की बातें आती है। जब तक आप जीवन में अटे तो कहीं जाकर के सजना नाम तो की है काम की है, यूं काम थोड़ी सरे है ना। इसीलिए जीवन में गुरुमुख बनो, शिष्य बनो, भक्त बनो और चाहे किसी से दीक्षित हो लेकिन आपका जीवन विकसित हो, समता सहन करना सीखो तब जाकर के। और गुरु के पास में जाकर बलबुद्धि आपाक होई है ना, कह कबीर गुरु कृपा से सब कार्य सिद्ध होई। तो जे तुम भक्ति करनी चाहो निंदा से मत डरियो जी। 5 छड़ी कोई सिर पर मारे वाने सहन कर लीजो जी। मूर्ख आगे ज्ञान नहीं करना मौनी बनकर रहीजो जी। फिर कहते आ संसार विसेरा कांटा कांटा री जाड़ी वे हमें पूरो ध्यान राखन बेवा कि नहीं बेवा। आने कांटो भाग जाला पग में कांटो लाग जाला। इन संसार में अंधा धुंध अंधो वेन बेवे इन काम थोड़ी चले। कबीर साहब ने लिखा एक साकी रहा बिचारी क्या करे, रास्ता क्या करे? पंथी न चले विचार अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ उजाड़। अपनो रास्ता छोड़ उजाड़ उजाड़ फिरी तो कांटा ही भागना और क्या है। जो लोग रास्ता से नहीं चलेंगे उनके जीवन में दुख आना स्वाभाविक है। इसलिए जो तुम भक्ति करने जाओ आज संसार विसेरा कांटा निरिक परक पग धरना जी। और पर तिरिया से ने नहीं करना देखकर दूरों धरना जी।
पराई नारी से सुखराम जी महाराज ने वाणी में लिखा, शीलवंत जोई साज साज, नार परणी सोई साची, और सकल माँ बहन संग भरते नहीं काची। है ना, जो जीवन में गृहस्थी का है तो अपनी नारी उनके साथ में जीवन दिया है, उनकी बने रहो, और बाकी संसार में किसी के साथ में गलत व्यवहार मत करो। जीवन में आज देखो, पुरानी टाइम में भाई साहब के हाथ में कलम आई, ज्यादातर लोग लेखक प्रवक्ता पुरुष वर्ग भी वाने हाथ में कलम आई, ग्रंथ लिखना शुरू करिया, जटे लिखो नारी पतिव्रता होना चाहिए, नारी पतिव्रता होना चाहिए। एक जगह ही नहीं लिखो कि पुरुष पत्नी व्रत होना चाहिए। क्यों? आप तो छोड़ दो क्यों, बस कटी जाओ उनकी करो, बस नारी पतिव्रता होना चाहिए, नारी पतिव्रता होना चाहिए। जबकि हकीकत तो यह है कि नारी पतिव्रता होना चाहिए तो पुरुष भी पत्नी व्रत होना चाहिए। गाड़ी का एक चक्का ठीक और दूसरा फुटोड़ चाली नहीं, जीवन में कोई कम नहीं, अर्धांग और अर्धांगिनी है, और दोनों का विवेकशील होने की जरूरत है। और यदि वासना है और यदि कुलक्षण है तो दोनों का एक दूसरे के जीवन में बाधक है, और यदि जीवन में सदलक्षण है तो एक दूसरे का जीवन में साधक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नर नारी रा कारण नाई ज्याउर ऐसी आई रे, दिन सोई जो सत्संग पाई रे। इसीलिए जीवन में एक तरफा ज्ञान नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं बस, और ए बाता लिखोड़ी देख देख, और पुराने ले में राजा लोग बस स्त्री बाल विधवा हो गई, जिंदगी जैसे खो, और जाकर के सजना पुरुष हो गया, एक एक नहीं 10-10 नारियां, और राजा लोग उनके साथ में। बट शास्त्र में लिखोड़ो है, अरे लिखोड़ो कहिए गो, जब आपका निरीक्षण तो करना चाहिए, लिखने से कोई सही हो जाता है? ढोल सुंदर मूर्ख और नारी है सब तारण के अधिकारी, लिख दियो सही है गो। क्या कोई आदमी लिख दे उससे लिखने से सही थोड़ी हो जाता है? पूज्य विप्रशील गुणहीना, शुद्रन पूजो गुण ज्ञान परवीना, ये तुलसीदास जी रामचरित्र में लिखते। पूज्य विप्रशील गुणहीना, ब्राह्मण शील और गुण के हीन भी उसकी पूजा करो, शुद्रन पूजो गुण ज्ञान परवीना, गुण और ज्ञान में शुद्र परवीन है उसकी भी पूजा मत करो। क्या लिखने से सही हो जाता है? लिखने से सही नहीं होता है। आदमी के जीवन में कसौटी पर घिस करके सही लेना चाहिए और सत्य को समझना चाहिए। लिखना सब सही नहीं हो जाता। लिखने के ऊपर एक उदाहरण देकर विराम देता हूँ। एक भाई साहब गयो अमेरिका इंग्लैंड, तो 3 साल रो बीजो वे पुरानी टाइम में गया, और 3 साल दे गया, नई शादी हुई, विदेश चला गया। अब वो कहती पत्राचार करती, पत्र लिखती, पतिदेव आप चले गए और मेरा जीवन आपके बिना अधूरा है, आप कब स्वदेश लौटोगे? कहती रही, वो कहता रहा बस आ रहा हूँ, करती रही। करते करते 3 साल निकल गया। लोभ भी कम नहीं होता है। लास्ट में एक दिन कह दिया होगा 3 साल से आ जाऊंगा, लेकिन थोड़ा लोभ हो गया और बोले सता आए हुए हैं, 5-6 महीने और रुक लें। तो आया नहीं 5-6 महीने, 3 साल के बाद में। तो एक दिन उसने कागज लिखा परेशान होकर के पत्नी ने, और कागज लिखा, कागज में यह लिखा कि मैं तुम्हारे रहते रहते विधवा हो गई हूँ, और कागज लिख दियो, कागज दियो विदेश। और वो सुबह सुबह भाई साहब उठ्यो, कागज पास में आयो और पढ़ियो। पढ़ते ही वो देख ने एकदम रोने लगो कि मारी लुगाई विधवा वेगी, है ना। तो पड़ोस वाला जो अपने राजस्थानी एक प्रांत में अलग अलग रहे, जो विदेश में लोग इंडियन लोग रहते, तो सब घूमकर जो भाग कर आए, क्या हो गया भाई, क्या समाचार आ गया? क्या भाई साहब मारी लुगाई विधवा वेगी। भाई हंसने लगा, मूर्ख है क्या, विधवा थोड़ी वेगी। अरे भाई साहब वेगी, अरे नहीं वेगी भाई, थे तो मानो को नहीं। ओ लिखियोड़ो पड़ियो देखो वेगी, ओ लिखियोड़ो पड़िया वेगी के। अरे भाई साहब लिखने से थोड़ी हो जाती है, थे मानो को ओ लिखियोड़ो पड़ियो। तो लोग यूं बतावे, तब लोग हंस करके बोले तुमने सोचा कि विधवा किसे कहते हैं? क्या नहीं, तो विधवा उसको कहते हैं जिसका पति मर गया हो, उससे विधवा कहते हैं। तब तू जिंदा है तो तेरी पत्नी विधवा कैसे हो गई? विधवा नहीं हुई है। इसका लिखने का भाव अलग है। इसका लिखने का भाव है कि तुम नहीं आते तो मैं विधवा के समान हूँ, इसलिए आप स्वदेश लौटो, और तुम्हारे बुलाने का भाव है। तो कहने का अर्थ इतने छोटा उदाहरण देकर के मैंने बताया
कि केवल लिखने मात्र से कोई बात सही थोड़ी हो जाती है। बहुत लिखने वाले का हाथ में कलम आती है, जैसी उसकी बुद्धि होती वो लिख देता है, लेकिन लिखने से सही नहीं होता। हमें कसौटी पर घिस करके सही लेना चाहिए कि आ बात सही है और आ बात नहीं है। इस प्रकार से तो कहे कि जो तुम भक्ति करनी चाहो निंदा से नहीं डरियो जी। फिर कहते हैं हंसन की गति हंसा जाने कागा काई पिछाने जी। हंसारी गति तो कौन जाते हैं हंसा जाने। अटे मारे कने 2-3 जना हवे जिकने लोग है तो आजकल मरा बाबा चक्कर में आएगा के ये कोनी बाबा चक्कर में आएगा जिका फिर 84 के चक्कर में नहीं जाएगा, और जो बाबा चक्कर में नहीं आया जो 84 के चक्कर में है। इसीलिए तो लोग सोचते पता नहीं क्या है ना, दिल दिमाग में लोगों ने पता नहीं उसका धरातल क्या है, उसका परिणाम क्या है, बाबा के चक्कर में आने से क्या नुकसान हो गया है वह बात तो देखता नहीं। और पता नहीं आजकल वो तो सुबह उठे मराज दगीने छूटे, पता नहीं क्या है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है। संत महात्मा के पास में जितने संत लोग हुए, जितने भक्त लोग हुए, उनका उत्थान हुआ है सत्संग से ही उत्थान होगा, संतों से। तो इसलिए हंसन की गति हंसा जाने कागा काई पिछाने जी। और साहिब कबीर सारी निर्गुण गारी या तो बिरला हरिजन जाने जी। कबीर साहब कहते मेरी निर्गुण गारी अर्थात मेरी लोरी, मेरी वाणी और गारी एक कोई आदमी ज्यादा प्रेम है समझे गाली दे प्रेम ही बुलावे है ना। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं मैं तेरा समझाने का तरीका है तो साहिब कबीर के निर्गुण गारी बिरला हरिजन जाने जी। और महापुरुषों ने कहा कि जो तुम भक्ति करनी चाहो निंदा से नहीं डरियो जी। अट मेवाड़ में प्रेमदास जी विया महाराज जो मैंने उन्होंने लिखा कि हाँ संतदास जी के गुरुदेव मेवाड़ संता जी उनके गुरु, तो उन्होंने लिखा कि जाकर के प्रेमदास जी दरिया साहब के गुरु थे तो संता जी के संप्रदाय में, तो उन्होंने लिखा कि निंदा नहीं निनाने। जैसे कोई आदमी निंदा करता है तो वो हमारी खेती में खरपतवार निनाने निनान करियोड़ी खेती बढ़िया है कि नहीं। तो निंदा नहीं निनाने जो कर जाने कोई, और खेत निनाण्या प्रेम जी मोटा सिट्टा होई। निंदाणियों खेत में सिट्टा मोटा है। जो लोग अपनी निंदा करे अपने भक्ति में और अच्छी बदली फसल वे है। और कबीर साहब जैसे महान पुरुष हुए उन्होंने कहा निंदक नेड़ो राखनो आंगन खुटी छवाई। निंदक ने नेड़ो राखनो, निंदक नियरा राखी आंगन कुटी छवाई। और बिना पानी साबुन मारो निर्मल करे सुबाई। मेरे स्वभाव को निर्मल करता है। इसलिए सजना निंदा से नहीं डरना चाहिए और अपने तो जीवन में सच्चा और अच्छा करना चाहिए। इसी से आपका भला है। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं मेरे वाणी वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। और भी भगत लोग और संत लोग आपके यहाँ के लोग हैं सब गाने वाले गाएंगे, तो आप सभी शांति से सुनो। और जिनके उपलक्ष्य में और जिन कार्य के लिए सत्संग किया गया उन सब